हरे कृष्णा दोस्तों, फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी का व्रत है उसको हम आंवला की एकादशी यानी कि आंवला एकादशी और रंगभरी एकादशी के नाम से जाना जाता है। और इस बार ये जो एकादशी के दिन 3 शुभ संयोग बनने वाले हैं। साथ ही इस दिन 68 मिनट की भद्रा भी लगेगी और आंवल की एकादशी के दिन व्रत रखकर भक्त भगवान विष्णु की पूजा करते हैं। श्री हरि को आंवले का भोग लगाते हैं। इस दिन श्री हरि के साथ साथ आंवले के वृक्ष का भी पूजन किया जाता है। आपको बताते चलें कि इस बार आंवल की एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा, क्योंकि इस बार एकादशी की तिथि 2 दिन है। तो ऐसे में कन्फ्यूज़न है कि व्रत किस दिन रखना ज़्यादा सही होगा और व्रत का पारण मुहूर्त क्या रहेगा। इसके अलावा भद्रा काल का समय कब से कब तक रहेगा, भद्रा का वास इस बार कहाँ रहने वाला है, ये सभी जानकारी हम आपको देंगे। तो 9 मार्च दिन सोमवार को तो एकादशी तिथि की जो प्रारंभ होगा वो 9 मार्च रविवार सुबह 7:46 से शुरू हो जाएगी एकादशी और एकादशी तिथि समाप्त होगी 10 मार्च सोमवार सुबह 7:44 तक। तो 2 दिन पड़ रहा है। तो ऐसे में आपको जो आंवला एकादशी है उसका पूजन कब करना है, 10 मार्च यानी कि सोमवार को। तो सोमवार को हम आंवल की एकादशी मनाएंगे। आप बिना कंफ्यूज हुए 10 मार्च को जो है व्रत कर सकते हैं एकादशी का। अब ऐसे में क्योंकि जो है दशमी तिथि भी पड़ रही है रविवार को और एकादशी तिथि भी लग रही है। तो अगर बात करें कि किस तिथि में व्रत रखना सही होगा, तो जब भी एकादशी की तिथि 2 दिन की होती है तो दूसरे दिन वाली एकादशी का व्रत रखना ज़्यादा शुभ माना जाता है। इसलिए इस बार 10 मार्च सोमवार के दिन ही आंवल की एकादशी का व्रत रहेगा और एक दिन पहले यानी रविवार है दिन दशमी तिथि के नियमों का पालन किया जाएगा, क्योंकि रविवार का दिन है, रविवार को तुलसी के पत्ते नहीं तोड़े जाते। तो आप एक दिन पहले यानी शनिवार के दिन ही तुलसी के पत्ते भी तोड़कर रख लें। 10 मार्च को सोमवार को जो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में पूजा करना चाहते हैं उनके लिए समय है 5:07 से 5:55 तक। सूर्योदय का जो सुबह होगा वो 6:44 पे होगा। सूर्यास्त होगा शाम को 6:30 पर। जो लोग प्रातःकाल पूजा का शुभ मुहूर्त में पूजा करना चाहते हैं उनके लिए 7:45 से 8:51 तक पूजा का जो है वो शुभ मुहूर्त है। शाम की जो पूजा है उसका समय है 6:24 से 7:39 तक का। जो राहु काल लग रहा है वो सुबह 7:30 से 9 बजे तक का लग रहा है। लेकिन ऐसे में आप पूजा पाठ कर सकते हैं। जब भी भद्रा लगता है तो आप शुभ काम नहीं कर सकते हैं, पूजा पाठ आप कर सकते हैं। हरिवासर योग भी लग रहा है। जो हरिवासर का समय है 10 मार्च 2025 सोमवार को दोपहर में 1 बजे तक हरिवासर का समय है। यानी हरिवासर का मतलब जब श्री हरि का पूरा दिन उसमें वास होता है। तो ऐसे समय में भी आप व्रत नहीं खोल सकते, सिर्फ आपको भजन ही भजन आपको करते रहना है। ठीक है, तो गलती से भी कुछ भी नहीं करना है आपको, उस समय फलाहार तक भी नहीं करना है। आप जितना हो सके अल्पाहार करके ही जो है भजन कीर्तन लगातार करते रहें। व्रत पारण जो खोलने का शुभ मुहूर्त है वो 11 मार्च 2025 मंगलवार को सुबह 6:44 से लेकर 8:13 तक में है। तो जब भी आप व्रत का पारण करेंगे शुभ समय में करना चाहिए। और दान करने के बाद एकादशी व्रत इसीलिए महत्वपूर्ण है कि आप दान करें। अपने जो भी आपने भोजन का त्याग किया है उसका आप किसी जब और को खिलाते हैं तो तब जाकर उसका फल आपको मिलता है। तो किसी भी ब्राह्मण का आप उसको दान कर सकते हैं, किसी गरीब को भोजन करा सकते हैं, या कोई ना मिले तो ऐसी अवस्था में आप गाय को चारा या भोजन दोनों करा सकते हैं। जिसको भी भोजन कराएंगे उसको चरण स्पर्श करेंगे, उसको प्रणाम करेंगे और वापस अपने घर आकर सात्विक चीज़ों से, अगर आप सात्विक चीज़ें नहीं करना चाहते, जैसे कभी कभी होता है एकादशी और प्रदोष बहुत लोग रह लेते हैं, तो आप ऐसे में जो है तुलसी धारण कर मतलब तुलसी ग्रहण करके भी अपना व्रत तोड़ सकते हैं। तुलसी ग्रहण कर लीजिए, फल खा लीजिए और फिर दूसरे दिन आपको जब प्रदोष व्रत रहना है तो उसका संकल्प लेकर आप जो है व्रत खोल सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे में आपको ऐसी ही एकादशी की पूजा करनी है कि आपको उसका पूरा का पूरा फल मिले, श्री हरि के चरणों में आपको जगह मिले और वो आपकी हर समस्या का समाधान आसानी से होता चला जाए। उनकी कृपा हमेशा आप पर बरसती रहे। तो आई होप कि आप सभी के लिए ये वीडियो बहुत यूज़फुल रही होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओम श्री वासुदेवाय नमः।